सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, वैद्युत विभव एवं संधारित्र। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। इसके बारे में आपको बता दूं कि लगभग 4 से 5 नंबर तक का ये चैप्टर आपके बोर्ड में आ जाता है। ठीक है, तो टाइम ना व्यतीत करते हुए पहला टॉपिक जो है वो हमारा वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन पर आ जाते हैं। तो जैसा आप देख रहे होंगे, डेफिनेशन बाद की बात है, पहले आप समझना शुरू करिए। देखो, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, यहाँ एक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू नोट, प्लस ये भी आवेश। तो अब आप सोच के देखो, हर एक आवेश का एक इलाका होता है, एक क्षेत्र होता है। तो मान लो इस आवेश का जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र जो है वो यहाँ तक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस आवेश को यहाँ लेके आना, यहाँ लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लेके आना। लेकिन यहाँ जैसे ही आप एंट्री करोगे तो बिल्कुल ऐसे एकदम इसको झटका लगने वाला है, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, और दो प्लस एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ इस बिंदु को यहाँ लेके आओ, यानी कि इस आवेश को यहाँ लेके आओ। तो अब आप मुझे बताओ, क्या अपने आप ही आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसको आने ही नहीं देगा। तो अब अगर आपको इस बिंदु आवेश को यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, यानी कि आप सोच के देखो, इसको पुश करना पड़ेगा, इसको आगे धकेलना पड़ेगा। अपने आप तो नहीं आएगा, आप इसको आगे लेके जाओ, यहाँ से ही पीछे हटना शुरू कर देगा, है ना। तो आप ये नोटिस करो कि यहाँ से इस आवेश को यहाँ लेके आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र नहीं चाहता है कि कोई दूसरा पॉजिटिव इसके पास है। जंगल में एक ही शेर रहना चाहता है, दूसरा अगर आता है तो उसको सामना करना पड़ता है। तो यहाँ इस आवेश की अगर हम बात करते हैं, तो इस आवेश को अगर यहाँ लेके आना है, तो आपको इस क्षेत्र के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। और इस काम को हम क्या कहेंगे? वैद्युत विभव। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो देखो, किसी एकांक वैद्युत आवेश को अनंत से, अनंत का मतलब कहीं से भी, वैद्युत क्षेत्र के में इधर किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अब यहाँ विरुद्ध क्यों कह रहा हूँ, खुद सोच के देखो। वैद्युत क्षेत्र नहीं चाहता है, ये प्लस है ना, ये नहीं चाहता है कि कोई दूसरा प्लस इसके पास है, तो अब हमें इसके विरुद्ध ही यहाँ तक लेके आना पड़ेगा। अब सवाल ये भी आता है कि हम इसको लेके क्यों आ रहे हैं? क्या ज़रूरत है हमें इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने की? क्या हम लेके आते हैं? नहीं, हम नहीं लेके आते हैं। लेके कौन आता है? असल में बैटरी। अब ला क्यों रहे, पहले ये सवाल है। तो देखो, आपको पता है अगला चैप्टर आप पढ़ने भी वाले हैं, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा कब बनेगी, सोच के बताओ। तब बनेगी जब आवेश प्रवाहित होंगे। ये आवेश टिक गए यहाँ पे, ये आवेश आगे नहीं चलेगा, या फिर ये आवेश आगे नहीं चलेगा, या और आने वाले आवेश आगे नहीं चलेंगे, तो वैद्युत धारा बन सकती है क्या? किसी तार में तभी तो धारा बहेगी जब आवेश निरंतर चलते रहेंगे। उसके लिए हर एक आवेश को चलना ज़रूरी है। तो पीछे वाला जो आवेश है वो क्या करेगा? आगे वाले को पुश करेगा। अब ये यहाँ आ जाएगा, कुछ टाइम बाद दूसरा आएगा, और दूसरा भी क्या करेगा? इसको पुश कर देगा, वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ऐसे ये आवेश बढ़ते जाएंगे, और वैसे वैसे ही धारा बनती जाएगी। होता क्या है, देखो, ये बैटरी लगी हुई है ना, तो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव ध्रुव है। तो प्लस और प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो ये इसको भागेगा, धकेलेगा आगे की ओर। जब ये आगे की ओर धकेलेगा, तो आप देखेंगे जितने भी आवेश आएंगे प्लस वाले, उनको ये तार, ये जो बैटरी है वो क्या करती रहेगी? आगे धकेलती रहेगी, और इस प्रकार आवेश चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और पूरे सर्किट में हमारी धारा बन जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिना बैटरी लगाए आप धारा प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें एक बात क्लियर समझ में आती है। अगर मैं इसको रोक दूँ, ये परिपथ कैसा है? खुला परिपथ है। अगर मैं इसको यहीं रोक दूँ, तो क्या आवेश आगे जाएगा? जवाब है नहीं जाएगा। तो अगर आपका तार कहीं से टूटा हुआ है या खुला हुआ है परिपथ, तब बैटरी भी लगा लो, बताओ धारा बहेगी क्या? नहीं बहेगी, ये आवेश जाके यहाँ रुक जाएगा। पर हमें अगर आवेश धारा चाहिए, तो सर्किट पूरा करना पड़ेगा, और परिपथ पूरा करने के बाद भी आवेशों को क्या करना पड़ेगा? लगातार आगे भेजना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं? आवेशों को आगे धकेलते हैं। अब इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, आपको ये पेन उठा के यहाँ रखना है। तो अगर आपको पेन उठा के रखना है, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे ही आवेश को यहाँ से यहाँ तक लेने में बैटरी भी कोई काम करती है, और जितना काम करती है उसको हम बोलते हैं वैद्युत विभव। जब हम ये कहते हैं ना कि बैटरी 1.5 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की, तो ये जो वोल्ट होता है ना, वो यही है। तो हम यहाँ बात फिर से करेंगे। तो डेफिनेशन जैसे आपने देख ली, किसी एकांक वैद्युत आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैसे शो करते हैं? हम V से शो करते हैं, और V बराबर W/Q। अब इससे एक न्यूमेरिकल देख लो जो कि आया हुआ था। अब इस सवाल में देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, 10वीं लेवल का सवाल है। आपसे कहा गया है कि एक आवेश है, तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, तो आपको दे रखा है Q बराबर कितना? 3.4 × 10⁻⁷, जिसके पीछे कूलाम हो, बस वही Q होता है। और ये क्या दे रखा है? जूल। जूल का मात्रा किसका मात्रा होता है? कार्य का। कितना दे रखा है? 1.7 × 10⁻⁻5 जूल। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा? आपसे पूछ रहा है V निकालना है। अब जो V का फॉर्मूला आपके पास है वो ये है। क्या है फॉर्मूला आपके पास? V बराबर W/Q। ठीक है, तो अगर W/Q है तो W का मान रखो। कितना है W का मान?
1.7 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बटे क्यू का मान कितना है 3.4 गुणा 10 की घात माइनस 7। देखो अगर आप काटोगे ना तो यहाँ रह जाएगा माइनस के 2, यहाँ 17 दूनी 34 होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है, समझ लेना। बताओ क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ। तो v बराबर बचेगा यहाँ पर 1/2 गुणा 10 की घात कितना माइनस के नीचे है माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2। ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, देखो ऊपर जाके घात प्लस की हो जाती है, तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/2 गुणा 10 की घात 2, यानी कि 1/2 गुणा 100। इससे इसको काटते हैं कितनी बार कट जाएगा 50 बार, तो आंसर क्या आ गया v बराबर 50 वोल्ट। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो अब एक डेरिवेशन कर लेते हैं जल्दी से। अब देखिए ये सवाल देखो, हालांकि इसका डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो फॉर्मूला आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आपके पास ना एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, डायग्राम समझेंगे अच्छी तरीके से। पहले ये आवेश रखा हुआ है और आपसे कहा गया है कि भाई इस आवेश का सर यहाँ कितना होगा। ये कोई बिंदु है O और ये बिंदु है A, तो मुझे आप ये बताना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, मुझे ये बताना है आपको कि इस बिंदु पर A पर इसका कितना असर होगा, यानी कि कितना विभव होने वाला है, ये आपको बताना है। तो आपको पता है वैद्युत विभव यानी कि एक पहलवान की ताकत की जाँच करनी है, तो क्या करोगे आप, अपने आप जाके लड़ोगे उससे नहीं, पहलवान की जाँच करने के लिए एक दूसरा पहलवान की टक्कर का लेके आना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि इसका कितना असर है, तो सिंपली बात है, इसके पास कोई प्लस आवेश ले आओ ना, आप ये देख लेना कि प्लस आवेश, क्योंकि अगर मुझे ये असर देखना है तो यहाँ मैं किसी आवेश को लेके आऊँगा, अगर वो पीछे हट गया तो सीधी सी बात है यहाँ तक असर है, नहीं हटा तो आगे चलेंगे। तो आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं हम, तो पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, पता नहीं का मतलब कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं, ठीक है। अनंत का मतलब समझ गए, जिस चीज़ का ना पता हो, तो यहाँ से आप इसको लेके आ रहे हो अनंत से, ठीक है। किसको लेके आ रहे हो आप, प्लस क्यू आवेश को आ रहे हो लेके, किधर को, इधर को, ठीक है। अब आपको पूरा का पूरा क्या करना है, डेरिवेशन करना है, यानी कि आपको पूरा काम करके देखना है कि अनंत से इस आवेश को बिंदु ए तक लाने में कितना काम किया गया। इसके लिए खुद सोच के देखो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ये पता करना कि, क्योंकि हमें तो ये दूरी भी नहीं पता कितनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, तरीका क्या कर सकते हो, देखो यहाँ से ना ऐसे, ठीक है, मैं दो बिंदु मान लेता हूँ, ये मान ली और ये मान ली, कुछ भी नाम इसका रख लो, ये रख लो C और ये रख लो D, ठीक है। तो बेटा मैं दो बिंदुएं मान ली, तो अब आवेश को हमें क्या करना है, हम ये आवेश को ना इन दो बिंदुओं पर चला के देख लेंगे कितना काम करना पड़ रहा है। ज़रा सा काम पता लग गया तो पूरे के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं, समाकलन भी कर सकता हूँ। तो मैं अब आवेश को क्या करने वाला हूँ, इन दो बिंदुओं के बीच ला के देखता हूँ कि मुझे कितना काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में मान लो आप, इसकी कोई तो दूरी होगी, मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन मान लिया वो मान लिया dx, ठीक है। तो अब आप आवेश को क्या कर रहे हो, इधर की ओर लेके आ रहे हो। अब एक बात और समझने वाली है, यानी कि यहाँ आपका आवेश रखा हुआ था प्लस क्यू नोट, एक बात और समझने वाली है कि भाई आप विस्थापन तो करें इधर को, है ना, ये आवेश कैसा है, प्लस है, और प्लस के कारण ये भी आवेश प्लस है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पर बल किस तरफ को लग रहा होगा, सोच के बताओ। ये जो आवेश है, यानी कि ये जो आपने आवेश बनाया है, इस पर बल किस तरफ को लग रहा होगा, इस साइड में, ठीक है ना। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो एक बात ध्यान रखना, विस्थापन इधर की ओर है और बल किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, बल इधर की ओर लग रहा है, आवेश को भेजा इधर की ओर, मतलब ये जो आवेश है वो चाहता है आवेश ना है इसके पास, आवेश को भेज किस तरफ को रहा है, वो इस तरफ को, लेकिन हमें क्या करना है, जोर ज़बरदस्ती करके इसको इधर लेके आना है। इनके बीच का कोण याद रखना कितना होगा, 180 होगा, विस्थापन के और बल के बीच का कोण कितना होगा, 180 होगा, ये तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, यहाँ तक हुआ, कोई डाउट है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। अब माना पहले देख लेते हैं, बच्चा कह भी रहा, तो सुनो क्या कहना आपको। माना कोई आवेश प्लस क्यू किसी बिंदु O पर वायु अथवा निर्वात में रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A है जिस पर हमें आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए अनंत से किसी परीक्षण आवेश को बिंदु A तक लाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो संपूर्ण चीज चित्र में दिखाई रखी है। तो पहले ज़रा सा काम करते हैं, यानी कि आवेश को बिंदु कौन सी, C से D तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य या अल्प कार्य, यहाँ से शुरुआत करेंगे, ज़रा सा काम निकाल के देखेंगे।
तो क्या करेंगे ज़रा बताओ। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, पढ़ा आपने बचपन में ये फॉर्मूला, यानी कि 9वीं 10वीं में पढ़ा है। तो यहाँ आ जाएगा बल गुणा विस्थापन इंटू कोस कितना, बताओ ज़रा कोण कितना लेंगे इनके बीच का, 180, क्योंकि यहाँ पर बल इधर की ओर, ये आवेश देखो बताओ, अगर मैं आवेश को यहाँ रख दूँ तो किधर को भागेगा वो, प्लस प्लस को क्या करेगा इधर की ओर, तो बल किस तरफ को लग रहा है, इधर की ओर, लेकिन लेके किस तरफ को आ रहे हैं हम, इसको इधर की ओर लेके आ रहे हैं, तो इनके बीच का कोण कितना होगा, 180 होगा, नहीं होगा। अब कोस 180 का मान सबको पता है क्या होता है, -1 होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स, और यहाँ कितना -1, ठीक है। अब बताओ आप -1 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, कोस 180 का मान होता है ये -1, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई दिक्कत हो। अब मुझे आप बताओ कि F बराबर कितना है, कूलाम का नियम तो हमने पढ़ा 1/4πε0, यहाँ कितना होता है Q, ये आवेश, दूसरा आवेश कौन सा है हमारे पास बेटा, Q0 अपॉन, कूलाम का नियम यही तो होता है 1/4πε0, ये पढ़ा दिया मैंने आपको, Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है, यही होता है। तो Q एक तो ये आवेश और दूसरा Q क्या वो आवेश, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, फिलहाल x है, ठीक है। तब बताओ ज़रा डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/4πε0, यहाँ कितना हो जाएगा Q0 अपॉन x² इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या करना चाहिए, खुद ही सोच के देखो, दोनों तरफ डी आ गया, और डी को हटाने के लिए हमेशा क्या करते हैं हम, समाकलन करते हैं, ठीक है, क्योंकि तो ज़रा सा काम आया, और पूरे काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो देखो समाकलन करने पर, सीमित समाकलन करने पर, सीमित समाकलन करने पर समाकलन करवाओ ध्यान से। तो बताओ ज़रा, समाकलन डी डब्ल्यू बराबर, लिमिट लिख सकते हो उसकी 0 से w बराबर 1, इसका भी लिमिट लिखो, इंटीग्रेशन 1/4πε0, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस तो चल ही रहा है, Q0 अपॉन x² और इंटू डी एक्स। अब आपको इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। अब बताओ कहाँ से लेके आ रहे हैं आप इसको, आप लेके आ रहे हैं अनंत से, कहाँ से ला रहे हो, अनंत से, कहाँ तक लेके आओगे, r तक, यहाँ दूरी कितनी है फिलहाल अनंत, और यहाँ कितनी है r, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ये तो w हो गया, d हट जाएगा समाकलन से, ठीक है, चाहो तो w -0 लिख सकते हो, वरना कोई बात नहीं, माइनस के 1/4πε0 बाहर, Q भी बाहर, Q0 भी बाहर, क्योंकि जो चीज़ नियत है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आवेश भी नियत है। लेकिन आपको ये पता है कि जब आवेश धीरे धीरे इसके पास आएगा तो x का मान कम होता जाएगा, यानी कि x बदल सकता है, तो यहाँ क्या बचेगा 1/x² इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। चलो अब इसका समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन अगर आप डायरेक्ट याद रख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो देखो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो x⁻⁻2, और आपको पता है इसका समाकलन कैसे करेंगे, मैंने आपको बता ही रखा है, पावर में 1 बढ़ा दो और जो है उसे नीचे लिख दो, ठीक है, पावर में 1 बढ़ा दो, जो है उसे नीचे लिख दो, वैसे पर अभी होगा x⁻n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका समाकलन अगर आप करोगे तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं आपको, -Q0 अपॉन 4πε0, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x की पावर, देखो पावर ऊपर जाएगी तो -2, और -2 का मतलब आ जाएगा x⁻1 अपॉन -1, ये आएगा इसका समाकलन, करके देख सकते हो आप चाहे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो आगे, तो जी अब आप बताओ मुझे, तो W बराबर क्या आ गया बच्चों, -Q0 तो चल ही रहा था 4πε0, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में x⁻1 अपॉन -1, ठीक है, dx खत्म हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, चाहे तो आप देख लो ये माइनस से माइनस खत्म हो रहा है, तो W क्या बचा हमारे पास में Q0 अपॉन 4πε0, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में x⁻1 अपॉन 1। अब ये -1 नीचे जाए क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, अच्छा लिमिट देख लो क्या चल रही, अनंत से r तक, लिमिट को ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चल रही है, अनंत से r तक, तो Q0 अपॉन 4πε0, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में 1/x⁻1, और यहाँ अनंत से r तक, W बराबर Q0 अपॉन 4πε0, यहाँ कितना हो जाएगा 1/x की जगह क्या रखेंगे r, माइनस अपर लिमिट हो जाएगी r, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी अनंत, बताओ W बराबर क्या आ जाएगा, तो
तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1 अपॉन आर। आप कहोगे ये अनंत कहाँ गया, तो आपको पता होगा कि 1 अनंत का मान होता है 0। क्यों होता है, क्योंकि आप बताओ जरा, जिस भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है उसका मान अनंत होता है। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो बात वही आ जाएगी निकल के। तो यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत है? तो W बराबर क्या आ गया हमारे पास में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर आ गया। ये जो फॉर्मूला आया ना, ये गजब का फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अगर ऊर्जा के लिए भी पूछे ना वो कि वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ, तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर इससे आगे वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता था? वैद्युत विभव फॉर्मूला क्या हुआ करता था? V बराबर होता था W/Q0। ठीक है, जो आवेश लेकर आ रहे हो, परीक्षण आवेश को ही तो आप यहाँ रखोगे Q0 को। तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? W का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q0/R डिवाइड में क्या आ गया Q0 से Q0 कट गया, तो V क्या है हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर K है तो लगा लो, नहीं तो छोड़ सकते हो, Q/R। ये फॉर्मूला आपका डेरिवेट हो गया। ठीक है, इतना वोल्ट। अगर K हो तो फिर आप लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R, पर ज़रूरत आपको उसकी इतनी पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है? करके देखना, कोशिश करना, हो जाएगा। थैंक यू।